अब एक तस्वीर आप देखिए जौनपुर की, जहां बीजेपी सांसद बीपी सरोज के बॉडीगार्ड ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही को पहले तो सिपाही के साथ मारपीट की, जिससे लोग आक्रोशित हो गए और सांसद की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। लोगों का आक्रोश इतना बढ़ा कि सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त भीड़ ने गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की, उस वक्त सांसद खुद गाड़ी में मौजूद थे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह हंगामा शांत कराया, साथ ही गाड़ी को कोतवाली लेकर आए। उसमें बैठे सांसद को किसी तरह भीड़ के आक्रोश से बचाया। ये पूरा मामला मड़ियाहू कोतवाली के गांधी तिराहे का है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक सांसद की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, क्या हुआ वहां पर? पुलिस ने मामला दर्ज किया कोई? जी, आपको बता दूं कि ये मड़ियाहू थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर सांसद के गनर द्वारा सिपाही की पिटाई की गई और इस मामले में अभी तक जो सांसद के कोई बयान अभी तक नहीं आया है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि अभी हम इस मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आखिर अजीत हुआ क्या था? एकाएक भीड़ आक्रोशित हो जाती है। अगर ये पूरा मसला सिपाही से मारपीट का था तो भीड़ क्यों गुस्से में आ गई? क्या हुआ वहां पर? जी, आपको बता दूं कि ये सड़क पे जाम लगा था, जिसको वहां का सिपाही जो है, लोकल सिपाही वहां का जाम खुलवा रहा था। तभी अचानक सांसद जी अपनी गाड़ी लेके मौके पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनका जो गनर है उस सिपाही जी कहता है कि जल्दी से रास्ता खुलवाओ। रास्ता नहीं, उसने कहा कि हम रास्ता खुलवा रहे हैं सर, लेकिन रास्ता न खुला। उसी पे आक्रोशित होके सिपाही, उनका गनर जो है, सिपाही को पिटाई कर दी। उसी से वहां के ग्रामीण जो है आक्रोशित हो गए और वहां के जो सिपाही थे उन लोगों को भी आक्रोश हो गए। आक्रोशित सिपाहियों ने सांसद की गाड़ी रोक ली थी और शीशे पे फोड़ करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर मौके पे सीओ पहुंच गए। हालांकि सांसद को किसी तरह वहां से निकाला। जी, बहुत शुक्रिया अजीत तमाम बातचीत के लिए। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ। ये दो तस्वीरें आप देखिए और एक एक करके दोनों तस्वीरें हम दिखाते हैं। किस तरीके से पहले गनर मारपीट करता है वो आप देखिए, सिपाही के साथ मारपीट होती है और उसके बाद एकाएक माहौल बदल जाता है और किस तरीके का माहौल होता है वो आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। आक्रोशित भीड़ है, उस गाड़ी को घेर लेते हैं। आक्रोशित भीड़ गाड़ी में तोड़फोड़ भी करने की कोशिश करती है। गुरु इस पूरी घटना के दौरान सांसद बीपी सरोज उस वक्त मौके पर मौजूद थे। यह भी कहा जा रहा है कि वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है। क्या वहां पर हुआ, किस तरह की घटना घटी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। और इस समय खुद बीपी सरोज साहब हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। पूरी घटना आपको दिखा दी है। बीपी सरोज साहब, आखिर वहां पर क्या हुआ था? एकाएक ये भीड़ क्यों आक्रोशित हो गई? ऐसा है, मैं मल्हनी विधानसभा का उपचुनाव इस समय हमारे जिले जौनपुर में हो रहा है। मैं करीब 3:30 बजे के आसपास मड़ियाहू में जब पहुंचा, क्योंकि हमारा मछली शहर में कृषि विधेयक के ऊपर 2 जगह पर सभा लगी हुई थी और कार्यकर्ता बार बार फोन कर रहे थे। मेरी गाड़ी जब आगे वहां जाम में फंसी, मेरी गाड़ी, फिर उसके बाद में
मैंने वहाँ एक पुलिसकर्मी था जो कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने बुलाया। हमने कहा आपकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है, जाम में लोग फंसे हुए हैं, तो आप इसको यहाँ खुलवाने का काम करो, आप वहाँ क्यों बात कर रहे हो? इतना कह करके, क्योंकि आप सीसी फुटेज में भी इस बात को देख सकते हो कि मेरी गाड़ी फिर आगे निकल गई और पीछे की गाड़ी जब मेरी आ रही थी, जिसमें मेरे सरकारी सुरक्षा कर्मी, मेरे बॉडीगार्ड और कुछ लोग उसमें बैठे हुए थे, तो वो जात सूचक आप शब्दों का जो है प्रयोग कर रहा था, जो वहां का गार्ड था। तो हमारे लोगों ने पूछा कि भाई सांसद जी को क्यों इस ढंग से गाली दे रहे हो? तो जो भी वो लोगों की बातें हुई हो, फिर हम जो है, हम तो चले गए थे सभा में। जब बाद में हमको मालूम पड़ा कि मेरे लोगों की, मेरी गाड़ी को भी विपक्षियों ने वहां पर उसको घेरा और कोतवाली के अंदर मेरे गाड़ी पर, आप उसका भी फुटेज देखने का काम करिएगा, मेरे गाड़ी पर पुलिस के बीपी सरोज साहब, मैं आपकी बात से दो चीज समझाऊं। एक तो ये आपका कहना है कि आप उस दौरान मौके पर थे ही नहीं। आपने कहा कि मैं निकल गया था लेकिन मेरी गाड़ी थी दूसरी और उसमें जो लोग थे उन लोगों उसको लोगों ने घेर लिया है। तो आप उस वक्त घटना के दौरान मौजूद नहीं थे, और अगर थे तो फिर ये तस्वीर देखिए सर, आप ही का सुरक्षा गार्ड है। अगर आप नहीं थे तो ये सुरक्षा गार्ड आपकी गैर मौजूदगी में वहां सिपाही से मारपीट क्यों कर रहा है? ऐसा जब जिसके लिए, अगर आपके लिए कोई आपको जो है शब्दों का प्रयोग करेगा तो पूछेगा नहीं। अगर वो हमको गालियां दिया, अगर मैंने केवल उतना कहा कि हटवाओ, तो वो जो है गालियां दिया कि ऐसे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं बीपी सरोज साहब, क्योंकि आप बेहतर कानून जानते हैं। मैं मेरी बात ये सुन लीजिए कि हमारा कोई भी सुरक्षा रक्षक हो, कोई भी किसी के ऊपर बिना वजह क्यों बात बढ़ाएगा? आप बताइए। मैं वही कहना चाह रहा हूं ना सर कि उस सुरक्षा कर्मी को मारने का अधिकार दिया है क्या? वो किसी सिपाही को मार सकता है? सिपाही जो खुद वहां पर यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ है वो बात भी कर सकता था, इसकी शिकायत भी कर सकते थे। मैं एक बात मेरी सुनो। हाँ, कहिए ना सरोज साहब। होने पर मैं उसको जो है स्वयं जो है, मैंने कहा है एसपी को कि अगर वो दोषी है तो उसको लेकर के जाइए और जो है जो धाराएं बनती हो उसको लगाने का काम करिए। लेकिन मैं अगर उस गाड़ी में रहा होता, जिस ढंग से वहां की जनता और पुलिस ने सांसद लिखा है मेरी गाड़ी में, मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, ये क्या उचित था? और अगर मैं पुलिसकर्मी को उससे पूछा जाए कि सांसद जी ने आपको कोई अपशब्द बोला था क्या? अगर मैंने कोई अपशब्द नहीं, केवल ये कहा, और पूरे जिले में पता कर लीजिए कि मेरे व्यवहार के विषय में मेरा व्यवहार कैसा है। नहीं सरोज साहब, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं। मेरा सिर्फ एक सवाल है। आपका कहना ठीक है कि उसने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, शब्दों का जिक्र करते हुए उसने आपसे कुछ ना कुछ कहा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि क्या सुरक्षा कर्मी को मारने का अधिकार है? एक बात मेरी सुन लीजिए कि उसमें सरकारी भी सुरक्षा रक्षक था, उससे भी पूछो कि वो गाली क्यों दे रहा था, क्यों गाली दिया भाई? अगर गाली सरोज साहब, बॉडीगार्ड है, सरोज साहब, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, सारी बात मानने को तैयार हूं। पुलिसकर्मी की गलती जो आप बोल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं वो है। क्या उसे आपका सिक्योरिटी गार्ड मार सकता है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल क्या उसे नहीं अधिकार मार सकता। और मैं हमेशा हिदायत देता हूं कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं वहां पर मौजूद रहता तो ये बात होने ही नहीं देता। हम तो सीधा कहते हैं कि भाई जनता है, ये लोग हैं, अगर कोई बात कह रहे हैं तो सुनो और तुम अपना काम करो। ठीक है? क्या सरोज जी, आपके सुरक्षा कर्मी ने मारपीट की है तो आप इस पर माफी मांगेंगे, क्योंकि वो भी सिपाही है? देखिए, अगर वह मुझको गालियां दिया है तो उसको भी जो है सब, अगर मैंने क्या गलती किया था, क्यों अपशब्दों का प्रयोग किया? नहीं, मैं आपकी बात मान चुका हूं। आपने कहा मुझे अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या उसमें मारपीट करना ठीक है? आपने कहा नहीं, तो क्या आप माफी मांगेंगे उस पर? मैंने, सुनो मेरी बात। हाँ, मैंने न उसको डांटा, न मैंने अपशब्दों का प्रयोग किया। उस सिपाही से स्वयं पूछा जाए कि क्या सांसद जी ने आपको कुछ कहा था? अच्छा, एक चीज और कि तुम यहाँ सुनिए मेरी बात। हाँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर यहाँ भीड़ इतनी जमा है, आप वहाँ बात कर रहे हो, भीड़ को हटवाओ, जाम को खुलवाओ। अब क्या करके मैं गाड़ी लेकर के निकल गया जहाँ मुझको जाना था। अब पीछे की गाड़ी जो फंसी थी, जब वो जो है मेरी गाड़ी निकल गई, मैं ऐसा क्यों कहा? दो चीजें बीपी सरोज साहब, देखिए, अगर मैं घटना को वापस जोड़ता हूं, आपने कहा कि पहले मेरी पुलिसकर्मी से बात हुई, ऐसा
घटना के दौरान आप खुद बता रहे हैं बातचीत हुई, उसके बाद आपकी गाड़ी निकल गई, तो आपके पीछे जो गाड़ी आ रही थी उन्हें कैसे पता चला कि इतनी बात हो गई आपकी और सिपाही की कि आप निकल जाते हैं और वो रुककर उनके साथ मारपीट करते हैं? मरोड़ने की बात मत करिए, मेरी बात नहीं, मैं बिल्कुल तोड़ मरोड़ नहीं रहा, जो आप कह रहे हैं वही पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब जाम वहां फंसी गाड़ी, तो मैं जब वो बात कर रहा था तो मैंने बुलाया कि आप बात करने के लिए ड्यूटी आपकी यहाँ लगी है, जाम को खुलवा दीजिए, हम लोग यहाँ फंसे हैं, यहाँ 15 मिनट से हमको कहीं जाना है। हमारी गाड़ी जैसे ही खुला मैं गाड़ी लेके इतना कह करके निकल गया। फिर जो मैंने उसको इतना कहा, उस पर उसने प्रतिक्रिया जो व्यक्त किया, शब्दों का प्रयोग किया, तो मेरे पीछे के जो गाड़ी आ रही थी वो लोग कांच खोले हुए थे। जब उसने गाली सुना तो वहां स्वाभाविक है, वो लोगों ने पूछा कि भाई सांसद जी को क्यों गाली दे रहे हो। बिल्कुल सरोज साहब, कुछ भी हो, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मारपीट की इजाजत ये कानून नहीं देता है। अगर ऐसी घटना घटी भी थी तो आप शिकायत कर सकते थे। बेहतर होगा आगे कभी ऐसी घटना घटे तो आपके सिक्योरिटी गार्ड भी ऐसी घटनाओं को लेकर मारपीट ना करें, आप उन्हें भी हिदायत दें, और अगर बेहतर हो तो आप वहां की जनता से भी माफी मांगे, और वो जो शख्स है जिसके साथ मारपीट आपके सिक्योरिटी गार्ड ने की है उसके साथ भी माफी मांगे। बहुत शुक्रिया।